हेलो दोस्तों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये है कहानी एक जादुई आईना और जादूगरनी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कहानी जादुई आईना और जादूगरनी की। वादिये नीलम के सबसे बड़े राजकुमार के महल में बहुत ही सालों बाद एक राजकुमारी का जन्म हुआ, जिसकी नीली नीली आँखें, टमाटर जैसे गाल और सुनहरी बाल थे। राजकुमारी की खूबसूरती को देखते हुए सभी ने प्यार से उसका नाम बारबी रखा। बारबी जब 5 साल की थी तभी अचानक उसकी माँ रानी का इंतकाल हो गया। रानी की वफ़ात के बाद राजा ने बारबी की देखभाल के लिए माया नाम की औरत से दूसरा विवाह कर लिया। माया एक जादूगरनी होती है। वो राजा को अपनी झूठी खूबसूरती से फंसाकर शादी कर लेती है। माया अपने साथ में महल में एक जादुई आईना लेकर आती है और उससे पूछती है, आईना आईना जादुई आईना सबसे सुंदर कौन है बता। आप हो सबसे सुंदर मेरी रानी, लेकिन आपसे भी सुंदर हमारे महल की शहजादी बारबी हैं। आईने की बात सुनकर माया आग बगोला हो जाती है। अगर ये मुझसे भी खूबसूरत रहेगी सब लोग इसी की खूबसूरती की तारीफ करेंगे, इसलिए मुझे कुछ तो करना होगा ताकि इस वादी में मेरे अलावा मुझसे सुंदर और कोई ना हो। माया हर रोज़ कुछ ना कुछ करती है ताकि बारबी की खूबसूरती कम हो जाए, लेकिन माया का जादू बारबी पर कोई असर नहीं करता, बल्कि बारबी दिन ब दिन और भी खूबसूरत और प्यारी होती जा रही थी। माया एक बार फिर अपने जादुई आईने के पास जाकर कहती है, आईना आईना जादुई आईना सबसे खूबसूरत कौन है बता। मेरी रानी आप सबसे खूबसूरत हो, लेकिन आपसे भी ज़्यादा खूबसूरत इस महल की शहजादी बारबी हैं। माया ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बारबी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने का प्लान बनाती है और अपने एक सिपाही को बुलाकर कहती है, तुम्हें शहजादी को जंगल ले जाकर उसकी जान लेनी होगी। बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी, जिससे तुम्हें कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिपाही माया की बात मानकर बारबी को धोखे से जंगल ले जाता है। मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर मेरे पिता को तुम्हारे बारे में पता चला तो तुम सोच भी नहीं सकते वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। शहजादी बारबी, मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर मैंने आपको नहीं मारा तो रानी माया मुझे मार देगी और मेरे पूरे परिवार को भी। अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं आपको मारना नहीं चाहता। आप एक काम करो, आप यहाँ से बहुत दूर चली जाओ। आपका यहाँ नामो निशान भी नहीं होना चाहिए। चली जाओ बारबी बेटी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ बेटी, आप यहाँ कभी भी लौट कर ना आना। बारबी बोलती है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। बारबी वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो एक जंगल में पहुँच जाती है। वहाँ उसे एक झोंपड़ी दिखाई देती है। बारबी उस झोंपड़ी के अंदर चली जाती है। अम्मा मुझे बचा लो, अम्मा मेरे पीछे कुछ सिपाही लगे हैं जो मुझे जान से मार देना चाहते हैं। मुझे बचा लो अम्मा, मुझे बचा लो। घबराओ मत बेटी, अंदर आ जाओ। मुझे तुम्हें देखकर अपनी बेटी की याद आ गई। वो भी तुम्हारी तरह बहुत सुंदर थी। उसके बाल भी तुम्हारी तरह सुनहरे थे, नीली नीली आँखें थी। लेकिन वो दिन मैं आज तक नहीं भूल सकती, जिस दिन मेरी बेटी की जिंदगी में तूफान आ गया। कैसा तूफान अम्मा? कुछ समय पहले की बात है। बहुत तेज आंधी चल रही थी। बादलों से जोर जोर से बिजली कड़कने की आवाज़ें आ रही थी।
चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी एक औरत हवा में उड़ती हुई आई। उसके हाथ में एक जादुई आईना था। उसने मेरी बेटी को देखा तो उसकी गंदी परछाई मेरी बेटी पर पड़ गई। उसने अपने जादुई आईने से मेरी बेटी को कैद कर लिया और उसकी खूबसूरती उससे छीन ली। तब से मेरी बेटी उसी आईने में कैद है, लेकिन मेरे पास उस आईने का तोड़ होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उस जादूगरनी के आगे मैं नहीं टिक पाऊंगी। बार्बी मन ही मन में सोचती है, हो ना हो वो औरत और कोई नहीं, मेरी सौतेली माँ ही है, क्योंकि ऐसा जादुई आना उन्हीं के पास है। क्या सोच रही हो बेटी? नहीं अम्मा, कुछ नहीं सोच रही हूँ। अच्छा अम्मा, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप अपनी बेटी को वापस ला सकती हैं और उस जादुई आईने को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती हैं? कुछ समय पहले मैं गुरु माँ के पास गई थी बेटी। वो गुरु माँ सबकी मदद करती है। उन्होंने मुझे भी एक कांच की बोतल में लाल रंग का समंदर का जादुई पानी दिया है। अगर ये पानी मैं उस जादुई आईने पर डाल दूँ तो उस जादुई आईने से मेरी बेटी आज़ाद हो जाएगी और वो जादूगरनी जल कर भस्म हो जाएगी। अम्मा जी, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो जादुई आईने वाली औरत कहाँ रहती है। ये कोई और नहीं बल्कि मेरी सौतेली माँ है। उसने धोखे से मेरे पिता से शादी की और उसके बाद जब उसे पता चला कि पूरे महल में सबसे सुंदर मैं हूँ तो उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। लेकिन मैं चाहती हूँ वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाए और आपकी बेटी भी उसकी कैद से आज़ाद हो जाए। क्या सच में बेटी ऐसा हो पाएगा? मैं अपनी बेटी से दोबारा मिल पाऊंगी क्या? क्या उस जादूगरनी से मेरी बेटी को छुटकारा मिल पाएगा? हाँ अम्मा हाँ, बस आप मुझ पर भरोसा करो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मेरी बेटी। बाकी तुम अपना ध्यान रखना। वो जादूगरनी बहुत खतरनाक है। अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। बार्बी उस जादुई पानी को लेकर महल की तरफ जाती है। बार्बी छुपकर महल के अंदर तो पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस जादुई पानी को उस जादुई आईने पर डालने वाली होती है तभी माया वहां आ जाती है। तुझे क्या लगा तू मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ़ बना लेगी? तेरे जैसी को तो मैं चुटकी से हवा में उड़ा दूं। तू मेरा मुकाबला करेगी? रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। तभी माया बार्बी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है। बार्बी बड़ी ही फुर्ती से उस पानी को आईने पर डाल देती है। जैसे ही वो जादुई पानी आईने पर गिरता है वो आईना पूरी तरह से टूट जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही सुंदर लड़की बाहर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ माया जलकर राख हो जाती है और फिर बार्बी अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों,
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर आपको किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।